और विशेषतः उनके वचनों के माध्यम से, उनकी वाणी के द्वारा हमारे पाप कर्म क्षय होते हैं। मैंने बताया था कि जो पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं वे तो नष्ट नहीं होते, उनका तो फल भोगना ही पड़ता है, परंतु सत्कर्म करने से उसकी उत्पत्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है। अभिप्राय, प्रथम में हमारी दुर्बुद्धि थी जिसके कारण हमने पाप कर्म किए, पर जब हम संतों का संग पाते हैं तो हमारी सद्बुद्धि का उदय होता है और पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि उसका बीज समाप्त हो जाता है, वह फिर अंकुरित नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम दिव्य संतों के दर्शन भी करें और उनके वचनों से स्वयं को कल्याण के मार्ग पर ले चलने का प्रयत्न भी करें। हमारी भारत भूमि में सर्वोपरि स्थान बनारस को दिया जाता है और उसी बनारस की धरा से आए हुए परम पूज्य महाराज श्री व्याकरण आदि शास्त्रों में निपुण होते हुए अपने वचनों से देशों में, विदेशों में, प्रदेशों में अपनी वाणी के माध्यम से जन जन तक धर्म का प्रचार करते रहे। अनेकों कथाएं की हैं, अनेकों दृष्टांत, अनेकानेक जगह प्रवचनों के माध्यम से लोगों का कल्याण किया है। कल इनकी मधुर वाणी से जो प्रवचन आपने सुने, आप अपने विवेक से ये तो जान ही गए होंगे कि महाराज जी की विद्युत्ता क्या है। जिस स्थान पर वर्तमान में महाराज जी रह रहे हैं, संतजन, विद्युतजन, सज्जन ऐसे स्थान पर रहा करते हैं जो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हो, तीर्थ हो। ऐसे ही श्री शांगवेद महाविद्यालय नरवर से महाराज जी का आगमन हुआ है। विशेषतः सूक्ष्मता से उसका नाम नरवर नाम से लिया जाता है। जो नरों में भी श्रेष्ठ नरों का वर्ण कर ले वह नरवर है। हमारे श्री शांगवेद महाविद्यालय नरवर में धर्म सम्राट श्री स्वामी जी कृपात्री जी महाराज और श्री जीवन दत्त जी महाराज और उसी परंपरा से श्री विष्णु आश्रम जी महाराज आदि अनेकों नेक संत हुए, जिन्होंने भारतवर्ष की धरा पर सद्धर्म, सत्कर्म, धर्म प्रचार, धर्म प्रसार आदि जैसे महान यज्ञ कार्य किए। आइए आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और हमारे जीवन में जो संकट हैं उनसे लड़ने की भी क्षमता हमें संतों के प्रवचन से प्राप्त होती है। मैं जानता हूं कि आप सभी और यहां तक कि हम भी परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम वालों के दर्शन के अभिलाषी थे, परंतु स्थितियां जो भी रही हों, कारण एक ही हो सकता है, हमारा दुख। और किसी भी संत की दर्शन की अभिलाषा केवल दुखों के कारण ही होती है। यदि व्यक्ति प्रसन्न हो, सर्व सुख संपन्न हो, समृद्ध हो, तो शायद उसके मन में भक्ति मार्ग की उत्कंठा नहीं जागृत होती। सभी संत महात्मा या श्री बागेश्वर धाम वाले जैसे दिग्गज पुरुष एक ही बात कहते हैं
कि आप धर्म का आचरण करें, धर्म का पालन करें, जो शास्त्रों ने मार्ग बताया है उस पर अमल करें और उन्हीं मार्गों से अवगत कराने परम पूज्य महाराजा श्री हमारे सभी के समक्ष विराजमान हैं। आइए और महाराज जी के वचनों से स्वयं को कृतार्थ कीजिए। मैं मानता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भी इस माइक के माध्यम से कथा तो सुन ही सकते हैं, वचन सुन ही सकते हैं, परंतु नेत्रों का क्या? आप जहां बैठे हैं वहां से बैठे बैठे नित्य प्रति आप ऐसे तत्वों के दर्शन करते हैं जो निश्चित रूप से हमारे लिए अमंगलकारी हैं, अकल्याणी हैं। कल्याण का मार्ग यदि अपनाना है तो इन नेत्रों से संतों के दर्शन, गौ के दर्शन, ब्राह्मणों के दर्शन, देव दर्शन, देवालय दर्शन, तीर्थ दर्शन आदि करने ही होंगे। हाथ सेवा के लिए दिए हैं, चरण तीर्थ यात्रा के लिए दिए हैं, नेत्र देव दर्शन के लिए दिए हैं। हमारे शास्त्र वेद पुराण, छंद, उपनिषद, गीता, पुराण, महाकाव्य आदि बार बार यही कहते हैं कि संत भगवान के ही स्वरूप होते हैं। क्यों? कि वे सर्वरूप संन्यास ले चुके होते हैं, अभिप्राय वे इस संसार से परे होते हैं। किसी ने कहा भगवान क्या हैं? तो भगवान वे हैं जो भग से परे हैं, जन्म मृत्यु से जो परे है वही तो भगवान है। तो आइए हम सभी अपने नेत्रों को अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए, संत भगवान के दर्शन के लिए इस मंडप में पधारें। उनके वचनों से, उनकी वाणी से, प्रवचन से अपने जीवन को कृतार्थमय करें। धन्यवाद। तौलिया भी ले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहो अद्वैताम्भो निधिमथनलीलाधनमतिर् गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदिह यतीन्द्रार्चितपदः तदीयोऽयं शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा प्रकाशानन्दाख्यः सुरतिर्हृदि मे सौगुरुवरः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुधाकूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीं अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने हृदय में लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन बोलें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भजुमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या परम पूजनीय धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की, परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान की, परम पूजनीय आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान के दिव्य स्वरूप यज्ञ रूप भगवान का नित्य आप दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। यज्ञो हवै विष्णु, विष्णु माने जो व्यापक ब्रह्म है, परमात्मा है, वही यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो यज्ञ की दर्शन, यज्ञ का पूजन, यज्ञ की परिक्रमा, ये परम पुण्य का कारण होता है। जो यज्ञ में तन मन धन से सहभागी होते हैं, उनका तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, और धन भी पवित्र होता है, और कुल भी पवित्र होता है। कुल भी पवित्र होता है। महाभारत का युद्ध जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएं, एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना और एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना। 7 अक्षौहिणी सेना धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ है और 11 अक्षौहिणी सेना अधर्मराज दुर्योधन की तरफ है। ये द्वापर से ही ऐसा होना चला आया है, शुरू हो गया।
कि सज्जनों के पक्ष में कम लोग रहते हैं और दुर्जनों के पक्ष में भीड़ लगी रहती है। जहां सत्कार्य होते हैं, जहां सद्धर्म कार्य होते हैं, जहां सत्संग होता है, जहां संतों के प्रवचन होते हैं, तो उन सत्कार्यों में कम भीड़ रहती है। ये द्वापर से ही चला आया है। जो अच्छे कार्य होते हैं, जिनसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिन पुण्यों से जीवों को सुख मिलता है, वहां पर जीवों का कम रुझान होता है। सब जगह देखिए, जहां धर्म होगा, जहां सज्जन लोग होंगे, वहां पर कम भीड़ रहेगी। और जहां पर नाच गाने हो रहे हैं वैश्याओं के, जहां ऊट पटांग कार्य होते हैं, वहां देखो भीड़ लगी रहती है। अगर इस मंच पर नाच गाने होते तो इस पांडाल में बैठने के लिए क्या खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। लेकिन यहां सत्संग हो रहा है, यहां सत्संग हो रहा है, यहां संतों का मिलन हो रहा है। ऐसी जगह में देखियो कितने लोग बैठे, 10, 20, 50 लोग बैठे। संसार के जितने भी जीव हैं, सब ये चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले। चाहे कोई दुष्ट है और चाहे कोई सज्जन है, सब ये चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले। और कैसा सुख मिले? कहा हमको उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति हो। सब ये जीव चाहते हैं कि हमको उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति हो, उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया सुख की प्राप्ति हो। सब ये चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम खाने को भोजन मिले। कोई जीव ये नहीं चाहता कि हमको खराब से खराब भोजन मिले खाने के लिए। सब ये जीव चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम भोजन मिले खाने के लिए। सब जीव ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम भवन मिले रहने के लिए। सबसे उत्तम भवन मिले रहने के लिए, समस्त सुख सुविधाओं से युक्त। सब जीव ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम वस्त्र मिले पहनने के लिए, उत्तम से उत्तम वस्त्र मिले पहनने के लिए। कोई यही नहीं चाहता कि हमको फटे पुराने वस्त्र मिले पहनने के लिए। कोई ये नहीं चाहता कि हमको झोंपड़ी में रहने के लिए मिले। उत्तमोत्तम भोजन को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तमोत्तम मकान में रहना चाहते हैं, उत्तमोत्तम भोजन करना चाहते हैं। और सब जीव ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम पत्नी मिले। सब ये चाहती हैं कि हमको उत्तम से उत्तम पति मिले। सब ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। सब ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम पुत्री की प्राप्ति हो। सब ये चाहते हैं कि हमको उत्तम से उत्तम पौत्र की, पौत्रियों की प्राप्ति हो। सब उत्तम से उत्तम सुख की प्राप्ति चाहते हैं। लेकिन ये उत्तमोत्तम, ये सुख कैसे प्राप्त होगा? ये घर में बैठने से नहीं मिलेगा। ये जुआ खेलने से, शराब पीने से, अंडा मांस मुर्गा खाने से नहीं उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इसके लिए कुछ करना होगा।
क्या करना होगा कि उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए उत्तमोत्तम पुण्यों को प्राप्त करना होगा, पुण्य प्राप्त करने होंगे। पुण्यस्य फलम सुखम पापस्य फलम दुखम। पुण्य का फल क्या है? सुख। पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है, दुख होता है। जैसे कोई अपना पड़ोसी सुखी है तो उसको देखकर ये अनुमान किया जाता है अयम सुखी पूर्वकृत पुण्यत्वात्, ये हेतु दिया जाता है। ये हमसे अधिक सुखी है तो हमसे अधिक इसने पुण्य किए, इस जन्म में किए हों या पूर्व जन्म में किए हों, उन पुण्यों के वशीभूत होकर उन पुण्यों के कारण ही इसको उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति हो रही है। और कोई दुखी है तो उसको देखकर अंदाज लगाया जाता है, अनुमान किया जाता है कि अयम दुखी पूर्वकृत पापत्वात्। ये दुखी इसीलिए है कि इसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में पाप किए हैं, पाप किए। पापों के कारण इसको दुख मिल रहा है। इसको न अच्छी तरह रहने को मिल रहा है, न अच्छा खाने को मिल रहा है, न अच्छा पहनने को मिल रहा है, न अच्छा पत्नी, न अच्छा पति, न अच्छा पुत्र, न अच्छा पौत्र मिल रहा है। तो समझो इसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में पाप किए हैं। उन पापों के कारण ही इसको उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसको दुख मिल रहा है। तो संसार के जीव जो हैं ये तो चाहते हैं कि हमको उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उत्तमोत्तम कार्य नहीं करते, उत्तमोत्तम कार्य पुण्य कार्य नहीं करते। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल जो सुख है उसको सब जीव चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले, लेकिन पुण्य कार्य करते नहीं तो कैसे सुख मिलेगा? पुण्य से फलमिच्छन्ति, पुण्य का जो फल सुख है उसको सब जीव चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले, लेकिन पुण्य कार्य करते नहीं तो कैसे सुख मिलेगा? पुण्य का फल तो चाहते हैं सुख, लेकिन पुण्य नहीं करते। और पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। और पापों का जो फल दुख है उसको कोई नहीं चाहता कि हमको दुख मिले, दुख मिले, लेकिन बड़े प्रयत्न से छुप छुप करके हठपूर्वक संतों के समझाने पर भी नहीं मानते और पाप करते हैं। पाप का जो फल है दुख, उसको तो चाहते ही नहीं कि हमको दुख मिले, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं, पाप करते हैं, हठपूर्वक प्रयत्न पूर्वक छुप छुप करके पाप करते हैं। इसीलिए उन पापों का फल जो दुख है उनको इस जन्म में या आगे के जन्मों में मिलेगा। तो अगर पुण्य प्राप्त करना चाहते हो, अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो सुख जिससे मिलता है पुण्य से उसको करना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुश्रित स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में नव योगेश्वरों की कथा में जो नव योगेश्वर हैं, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना,
आविर्होत्रो तो द्रुमिल चमशाह करभाजना। ये जो नव योगेश्वर हैं, ऋषभदेव भगवान के जो पुत्र थे, वो सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजर्षि भरत, और उनसे जो छोटे 9 पुत्र थे वो नव योगेश्वर थे। अव्याहतेष्ट गतया सुरसिद्ध साध्य, वो नव योगेश्वर सारे ब्रह्मांड में, सुरलोक में, ब्रह्मलोक में, नीचे ऊपर के लोक में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करने वाले। जब वो राजा निमि के यज्ञ में आए, राजा निमि ने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया, और राजा निमि ने कहा महाराज हमारे कल्याण के लिए कुछ सुनाइए। तो सबसे बड़े जो योगेश्वर थे उन्होंने कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। कवि नाम के योगेश्वर ने सुनाया कि देखो अपने शरीर के द्वारा जो भी पुण्य कार्य हो वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इस शरीर से क्या पुण्य होता है? माता पिता की सेवा, गंगा यमुना सरद्रु विपाशा नर्मदा आदि नदियों में स्नान, और तीर्थों के देवताओं का दर्शन करना, यही तो सब शरीर से पुण्य होते हैं। तो शरीर से जो पुण्य करें वो सारा पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और वाचा माने वाणी, अपनी वाणी जिससे हम बोल रहे हैं, हम लोग जिससे बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, इसको वाणी, इसी को वाग इंद्रिय कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो पुण्य हो, इसके द्वारा क्या पुण्य होता है? का सत्य बोलना, सत्य बोलना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान नाम जप करना, गुरु मंत्र का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की कथा कहना, इस वाणी से ही तो होता है। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने को तैयार हुए तो भगवान की स्तुति की उन्होंने, और कहा भूतैर्महद्भिर यइमा पुरो विभुर निर्मायसेते यदमुंसु पूरुषा भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलंकृशिष्ठा भगवान बचांसि में। सुखदेव जी महाराज ने कहा है प्रभु, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, छोटे बड़े घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, और न जाने कैसे कैसे पात्र बना करके जैसे रख देता है, तो जहां रखता है वहीं रखे रहते हैं। जब तक कोई उठाता नहीं है तब तक वो हिलते डुलते नहीं है, वहीं पड़े रहते हैं। वैसे ही भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीरों को बनाया। हम लोगों के ये जो शरीर हैं ये काय से बने हैं? जैसे घड़ा आदि मिट्टी से बनते हैं, 5 भौतिक होते हैं, वैसे ही हम लोगों के ये जो शरीर हैं ये भी 5 भौतिक हैं। पांच भौतिक माने 5 पंच महाभूतों से बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश है। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। हम लोगों का ये जो शरीर है ये घड़े की तरह ही ये पंच महाभूतों के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो शरीर हैं 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं।
कुछ शरीर जल में रहने वाले हैं, मछली, कछुआ आदि, नक्र आदि, और कुछ शरीर पृथ्वी पर चलने वाले हैं, 2 पैर 4 पैर, वृक्ष आदि हैं, रेंगने वाले जीव हैं, और कुछ शरीर आकाश में उड़ने वाले पक्षी, नाना प्रकार के। तो सब शरीर मिलाकर के 84 लाख प्रकार के योनि माने शरीर। इन शरीरों को बनाकर भगवान ने रख दिया। ये जड़ हैं, घड़े की तरह जहां के तहां पड़े रहे। और जब भगवान ने अंतर्यामी रूप से इन शरीरों में प्रवेश किया तो ये शरीर चेतन हो गए, ये शरीर चलने लग गए, आंखों से देखने लग गए, कानों से सुनने लग गए, हाथों से लेन देन करने लगे, पैरों से चलने लग गए, मन से मनन करने लगे, बुद्धि से निश्चय करने लगे। इसमें जितने भी यंत्र थे सब अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो गए, कार्य में प्रवृत्त हो गए। तो कब हुए? जब भगवान ने इसमें प्रवेश किया। अंतर्यामी रूप से भगवान ने जब 84 लाख प्रकार के शरीरों में प्रवेश किया तो ये चेतन हो गए। तो वही भगवान जो अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर विराजमान है, वही भगवान आंख के द्वारा इस संसार को देख रहे हैं, आंख के द्वारा इस संसार को देख रहे हैं, रूप का अनुभव कर रहे हैं। वही भगवान हमारे हृदय में बैठकर, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्म कहा। हे प्रभु, मेरे शरीर में भी तो आप अंतःकरण में बैठकर आंखों से संसार को देख रहे हो, कानों से शब्द सुन रहे हो, हाथों से लेन देन, रसनेन्द्री से रस का अनुभव कर रहे हो, वाक इंद्री से बोल रहे हो, पैरों से चल रहे हो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधिनाना। ये तुलसीदास जी का चौपाई का ही ये अर्थ है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, अब आप जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञानेन्द्रिय माने श्रोत तक चक्षु रसना ग्रहण, और पंच कर्मेंद्रियां वाक पाण पाद पायु उपस्थ और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा आप ही संसार के विषयों का उपभोग कर रहे हो प्रभु। तो हे प्रभु, आप जब सारे संसार के जीवों के हृदय में बैठे हो तो आप मेरे हृदय में भी तो बैठे हो। तो सोलंकृ शिष्ठा भगवान बचांस में। सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए। सो अलंकृ शिष्ठा, अलंकृ शिष्ठा, आप मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए। कहा क्यों? कहा यहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं इस सभा में। सुखदेव जी महाराज ने गंगा जी के किनारे सुखताल में जिस वट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई, वो वट वृक्ष आज भी है। हमने भी वहां कई बार कथा सुनाई है। वो लगभग 5000 वर्ष से अधिक समय तो सुखदेव जी की कथा को ही हो गया, और उससे पहले का वो वट वृक्ष है। इतना बड़ा वट, इतना आयु का वट वृक्ष है, लेकिन अभी भी उसमें से एक भी जटा नहीं निकली है। जैसे वट वृक्ष कोई 50-100 वर्ष का हो जाए तो उसमें से जटाएं निकल करके जमीन में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन उस वट वृक्ष से आज तक एक भी जटा नहीं निकली है। केवल उसकी शाखाएं ही हैं बहुत विशाल। उन शाखाओं के नीचे कई हॉल बने हुए हैं, प्रवचन कक्ष बने हुए हैं। उन प्रवचन कक्षों में देश विदेश के लोग आकर के कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। वो हमेशा फुल रहते हैं, एडवांस बुकिंग रहती है। तो वट वृक्ष 5000 वर्ष से अधिक का वो
बट वृक्ष है, आज भी है। आप लोग कभी जाओ तो उसके दर्शन करना, वो सिद्ध बट वृक्ष है। तो उसी के नीचे हजारों ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों की सभा में राजा परीक्षित बैठे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाने से पहले अपनी भगवान की स्तुति में ये बात कही कि हे प्रभु, सो लंकृ शिष्टा भगवान वचांस में, हे प्रभु आप मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए। माने कैसा अलंकृत? कहा आपकी निर्गुण निराकार सगुण साकार उभयविद स्वरूपों की कथा सुनाने की शक्ति प्रदान कर दीजिए, जो मैं इधर उधर बिल्कुल गलत नहीं बोलूं। क्योंकि अगर गलत बोलूंगा, इधर के उधर कुछ बोलूंगा, तुरंत ये ऋषि महर्षि बड़े विद्वान बैठे हैं, ये तुरंत टोक देंगे, कहेंगे सुखदेव क्या बोल रहा है, अभी तू छोटा है, तेरी बुद्धि छोटी है, ये गलत बोल रहा है, वेद शास्त्र से विपरीत बोल रहा है। तो महाराज ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जो मैं आपकी मधुर मंगलमयी अमृतमयी कथाएं, आपके सगुण साकार, आपके निर्गुण निराकार उभयविद स्वरूपों की कथा बड़ी अच्छी प्रकार से सुना सकूं। तो इस वाणी से भी पुण्य होता है। वाणी से क्या पुण्य होता है? सत्य बोलने से पुण्य होता है, भगवान नाम जप करने से पुण्य होता है, भगवान का कीर्तन करने से पुण्य होता है, भगवान की मधुर मंगलमयी अमृतमयी कथा सुनाने से पुण्य होता है। तो वाक उपलक्षण जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो भी पुण्य कार्य हो वो सारा पुण्य कार्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इन हाथों से भी पुण्य होता है, इन हाथों से भी पाप होते हैं। हाथों का पुण्य क्या है? हाथों का पुण्य है अपने हाथों से माता पिता गुरु देवता की सेवा करना, अपने पति के चरणों की सेवा करना, इन हाथों से दान करना। दान में कम गृहस्थाना, गृहस्थों की सदगति दान करने से होती है, दान करने से होती है। जो केवल धन ही कमाने में दिन रात लगा रहता, सारे जीवन भर लगा रहता है और कभी दान नहीं करता, उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। वो मरने के बाद प्रेत बनता है या सर्प बनता है। प्रेत बन करके और सर्प बन के अपने धन की रक्षा करता है। तो दान में कम गृहस्थानाम, गृहस्थियों को खूब दान करना चाहिए। और कमाते हैं करोड़ों रुपया और दान करेंगे 10 रुपया 100 रुपया, ये भी निषेध है। चोरी करें निहाय की और करें सुई को दान, और ऊंचे चढ़कर देखते कितनी दूर विमान। धन जो है बिना झूठ बोले कोई धन कमा नहीं सकता है। 60 मिश्रम ही व्यापारम, ये शास्त्र कहता है। जो व्यापार होता है, जो धन कमाया जाता है, बिना झूठ बोले कमा ही नहीं सकता है। 50 रुपया मीटर कपड़ा लाया कपड़े बेचने वाला, और जब कोई ग्राहक आएगा तो कहेगा अरे भैया 80 रुपया मीटर तो मेरे को पड़ा है, ये 30 रुपया का झूठ बोला कि नहीं? अगर वो कहेगा कि 50 रुपया मीटर मेरे को पड़ा है और 50 रुपया में तेरे को दे रहा हूं, तो फिर उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेचेगा, तो उसको कोई फायदा होगा, लाभ होगा? नहीं होगा। तो 60 मिश्रम ही व्यापारम, जो भी व्यापार होता है वो सठता से मिश्रित होता है। माने झूठ बोले बिना व्यापार चल नहीं सकता है। तो इन हाथों से क्या करना चाहिए? जो धन कमाया है, मान लो 1 लाख रुपया कमाया, उसका दशांश 10,000 रुपया दान कर दीजिए।
ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, देवताओं के लिए, गौओं के लिए, दुर्बल निर्बलों के लिए, अपने देश की सेवा के लिए वो 10,000 रुपया दान कर देना चाहिए। जो शेष बच गया 90,000 रुपया, उसका जो प्रयोग करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, उसको सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, उसको शांति मिलेगी। और 1 लाख का 1 लाख रुपया आपने रखा रहा, जो झूठ बोल के कमाया है, बिना झूठ बोले कमा नहीं सकते, ये नियम है। तो जो 1 लाख रुपया जिसमें से दान नहीं किया है, जो पूरा का पूरा रखा हुआ है, उसका जो भी उपभोग करेगा या तो कैंसर होगा या और कोई उपद्रव खड़े होंगे, या पुत्र पौत्र शराब पिएंगे, बदमाशी करेंगे, वैश्यागमन करेंगे, अपवित्र भोजन करेंगे, कुल में कलंक लगाएंगे, कुछ न कुछ उपद्रव वो धन करेगा। क्योंकि लक्ष्मी का ये स्वभाव है, गरल सहोदर जाता यन्न मारयति तच्चित्रम। लक्ष्मी के बड़े भाई का नाम है विष। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, उसके बाद लक्ष्मी निकली। तो गरल सहोदर जाता, सहोदर कहते हैं, उदर कहते हैं पेट को, और सहोदर कहते हैं भाई को। तो जिस मां के गर्भ से पैदा हुए, उसी मां के गर्भ से जो पैदा होते हैं बच्चे, उनको भाई कहा जाता है, उनको सहोदर कहा जाता है। तो गरल जो विष है, कहां से पैदा हुआ, उसका उदर क्या है, कहां से पैदा हुआ, समुद्र से पैदा हुआ। समुद्र से ही लक्ष्मी पैदा हुई, समुद्र से ही लक्ष्मी। तो जैसे विष कोई खाता है और वो मर जाता है, वैसे ही लक्ष्मी का जो कमाया है उसका जो प्रयोग करेगा, उसमें दान नहीं करेगा, उसका शोधन नहीं करेगा, तो वो लक्ष्मी उसको मार डालेगी, बर्बाद कर देगी। जैसे विष को आप पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन विष का जब शोधन किया जाता है तब वही जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है। जो संखिया है, संखिया विष होता है, और कितनी औषधियां जिनमें संखिया पड़ता है आयुर्वेद में, लेकिन वो संखिया डायरेक्ट नहीं डाली जाती है, उसमें उस संखिया का शोधन किया जाता है। और शोधन करके वैद्य लोग उस प्रक्रिया को जानते हैं, जो विष का भी शोधन कर देते हैं। तो शोधन जब कर दिया जाता है विष का, और फिर उसको दवाई के रूप में खाया जाता है, तो वही जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है, जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है, जीवनदायिनी शक्ति बन जाता है। तो नव योगेश्वरों में जो बड़े योगेश्वर श्री कबीर जी महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि वाक माने समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भी पुण्य करते हो वो सब भगवान को समर्पित करने चाहिए। चरण राम तीर्थ चल जाही, इन चरणों से भी, इनसे भी पुण्य पाप होता है। जब आप अपने घर से और मंडप की तरफ आएंगे, कथा मंच की तरफ आएंगे, सत्संग की तरफ आएंगे और यज्ञशाला की परिक्रमा करने आएंगे, भगवान के दर्शन करने जाएंगे, भगवान के तीर्थों में जाएंगे, इन चरणों से चल करके तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक एक पग पर हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। और जब इन चरणों से चलकर जहां शराब बिकती है वहां जाओगे, जहां मांस बिकता है वहां जाओगे, वैश्यालयों में जाओगे, गंदे काम करने जाओगे, चोरी बदमाशी चोरी डाकू करने जाओगे, तो यही पैर आपको पाप प्रदान करेंगे, भयंकर पाप लगेगा। तो चरण राम तीर्थ चल जाहि, ये चरण भी जब भगवान के तीर्थों में जाते हैं, कथा मंडप सत्संग में जाते हैं, यज्ञशाला की परिक्रमा करने जाते हैं, माता पिता की सेवा करने के लिए जाते हैं,
मंदिरों में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए जाते हैं, तो इन चरणों से दिव्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। वह पुण्य भगवान को समर्पित कर दो। हाथों से जो पुण्य हुआ है, दान किया है, भगवान का धूप दीप नैवेद्य से इन हाथों से जो पूजन किया है, आरती की है, अपने बड़ों की जो सेवा की है, इन हाथों से जो पुण्य प्राप्त किया वो भी भगवान को दे दो। इन आंखों से जो पुण्य प्राप्त किया है, आंखों से क्या पुण्य होता है? आंखों से सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। सारा संसार भगवान का विराट रूप है। यही तो सुखदेव जी महाराज ने यहीं से तो कथा प्रारंभ की। कहा है राजन, ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। खंबायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वा निदिशो द्रुमादीन सरित समुद्रा शहरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खम माने आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, भूधर, नगधर, जितने पहाड़, पर्वत, नदियां, समुद्र, वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व, प्रेत, पितर, जितने भी ये संसार ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सब भगवान का विराट रूप है। इसीलिए सारे संसार को भगवान का विराट रूप समझ के प्रणमेद अनन्यः, अनन्य भाव से, भगवत भाव से इस संसार को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, कानों से भगवान का भजन सुनना चाहिए। ये संसार के नाच गाने आदि न आंखों से देखने चाहिए, न ये अश्लील गाने अपने कानों से सुनने चाहिए। जो ऐसा करते हैं, आंखों से गंदे दृश्य देखते हैं और कानों से गंदे गंदे गाने सुनते हैं, मरते समय उसी में मन लगने के कारण उनकी दुर्दशा होती है, दुर्दशा होती है। ये हम लोगों के अंदर रील बन रही है, रील, जैसे पिक्चर की रील बनती है ना, रील, ये जो रील बन रही है एक ही बार जीवन में दिखाई देती है। ये भीतर की पिक्चर एक ही बार जिंदगी में दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? मरते समय। इसीलिए ऐसी पिक्चर भीतर बनाओ जो मरते समय अच्छा दृश्य उपस्थित हो जाए, सामने अच्छा दृश्य उपस्थित हो जाए। मरते समय कहीं बुरी भावना हो गई, कोई बुरा दृश्य उपस्थित हो गया, तो बस उसी की प्राप्ति होगी, दुर्गति हो जाएगी। ये नियम है। अंते यामति सागति, अंतिम में मरते समय मन जिसमें लग जाता है, जीव को उसी की प्राप्ति होती है। जिसका अंतिम बन गया उसका सब कुछ बन गया। यही न सुखदेव जी ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य शरीर धारण करने का और वेद शास्त्र सांख्य योग समस्त इन कल्याणकारियों का अंतिम में एक ही लक्ष्य है कि अंतिम में भगवान का स्मरण हो। इतनी कथा सुने, इतने प्रवचन सुने, इतने भगवान के दर्शन करे, इतनों भगवान को ध्यान करे, इतने बढ़िया बढ़िया परिक्रमाएं करे, इतने तीर्थ यात्रा करे, इतने गंगा यमुना सरस्वती विपाशा नर्मदा आदि नदियों में स्नान करे कि भीतर जो संस्कार हैं, जो रील बन रही है, वो अच्छी रील बनती चली जाए, अच्छी बनती चली जाए। जो अंतिम समय में अच्छे दृश्य उपस्थित हो सामने, मरते समय भगवान की आरती का, भगवान के पूजन का, भगवान के यज्ञ का, संतों के संग का, भगवान की कथा का, दान पुण्य का,
ये दृश्य उपस्थित हो जाए और नारायण नारायण कहते हुए शरीर छोड़कर भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, और अपने मन के द्वारा जो पुण्य हो, मन बहुत अच्छी चीज है, लोग इसका दुरुपयोग करते। मन से देखो, यहीं बैठे हैं और काशी में चले गए, वहां पर 80 घाट तुलसी घाट पे स्नान कर रहे हैं, कमंडल भर के चले गए, दंड कमंडल लेकर के केदार जी में जल चढ़ा रहे हैं, विश्वनाथ जी में जल चढ़ा रहे हैं, अन्नपूर्णा मैया का दर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं आपके जलेसर में और मन के द्वारा सब कर रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन कर रहे हैं, द्वारकापुरी में द्वारकाधीश भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, राधा रमण जी का दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन महाराज का दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मन के द्वारा हो रहा है। शरीर यही है, इंद्रियां यही हैं, लेकिन मन से सब कुछ कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य होता है। मन से अधिक पुण्य होता है जीव को, शरीर से अधिक इंद्रियों के द्वारा पुण्य होता है और इंद्रियों से अधिक मन के द्वारा पुण्य होता है। जितना उत्तरोत्तर भीतर प्रवेश करते जाएंगे उतना ही अधिक पुण्य और ज्ञान की तरफ, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व की तरफ बढ़ते जाएंगे। इंद्रिये परो अर्थेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा, ऐसा श्लोक है ना। विषयों से परे माने सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म भीतर मन है और मन से सूक्ष्म और व्यापक ब्रह्म व्यापक बुद्धि है और बुद्धि से व्यापक ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व है। यो बुद्धे परतस्तु सहा, तो अपने शरीर इंद्रिय साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जई परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावई शिरस धुनि धुनि पछिताए, और काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। ये लोग हम लोगों का जो शरीर है ये भगवत प्राप्ति के साधनों का घर है। इसमें जितने पुर्जे लगे हुए हैं, एक भी पुर्जे का अगर सदुपयोग कर लिया तो बस काम बन गया। एक भी चीज का, चाहे हाथों का, चाहे पैरों का, चाहे आंखों का, चाहे कानों का, चाहे जिह्वा का, चाहे रसनेन्द्रिय का, चाहे शरीर का, चाहे मन का, बुद्धि का, किसी का भी अगर सदुपयोग कर लिया तो जीव की मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता है, संदेह नहीं होता। तो हम लोगों का ये जो शरीर है ये साधन धाम, भगवत प्राप्ति के साधनों का धाम माने घर है, इसमें सब भरे हुए हैं। जो इनका सदुपयोग करेगा उसको यहां भी सुख मिलेगा, उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी, उत्तमोत्तम भवन मिलेगा रहने के लिए, उत्तमोत्तम भोजन मिलेगा खाने के लिए, उत्तमोत्तम वस्त्र मिलेंगे पहनने के लिए, उत्तमोत्तम पत्नी मिलेगी, उत्तमोत्तम पति मिलेगा, उत्तमोत्तम पुत्र मिलेगा, उत्तमोत्तम पौत्र की प्राप्ति होगी और मरने के बाद उत्तमोत्तम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। उत्तमोत्तम। तो कहे महाराज कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, और करोति यदि यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आप कह रहे हो जो भी पुण्य करो भगवान को समर्पित कर दो, जो भी तीर्थ करो, पुण्य करो, दान करो, व्रत करो, एकादशी आदि वो सब भगवान को ही समर्पित कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो कहते नहीं, तुम्हारे समझने में अंतर है। ना दत्ते कस्यचित् पापम
सुकृतम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। भगवान किसी के पाप और पुण्यों को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान में जो वस्तु समर्पित की जाती है तो उसका अनंत गुना जो फल होता है भगवान उस समर्पित करने वाले को ही उस फल को दे देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है अनंत। हरे अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत, भगवान में जो वस्तु समर्पित की जाती है उस वस्तु का जो फल होता है वो अनंत गुना भगवान उस समर्पित करने वाले जीव को ही प्रदान कर देते हैं। जैसे आपने भगवान को अपने पुण्य समर्पित किए और कहा एतत् सर्वम नारायणार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु, ये जितना भी मेरा पुण्य है मैं भगवान शंकर को समर्पित कर रहा हूं। ये मेरा जितना भी पुण्य अपने राधा कृष्ण भगवान को समर्पित कर रहा हूं। ये मेरे पास जितना भी मैंने पुण्य कमाया है सब लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित कर रहा हूं। तो भगवान तो अनंत हैं, तो अनंत भगवान में जो वस्तु समर्पित की जाती है उसका अनंत गुना जो फल है वह उस जीव को ही भगवान दे देते हैं, जीव को ही दे देते। जैसे आपने पुण्य समर्पित किए भगवान में तो पुण्य का फल क्या है? सुख। पुण्य का फल है सुख। पुण्यस्य फलम सुखम और पापस्य फलम दुखम। पुण्य का फल है सुख। तो भगवान में आपने जो पुण्य कमाया, जितना भी दान करने से, भजन करने से, तीर्थ यात्रा करने से, माता पिता गुरु देवता की सेवा करने से, जो भी पुण्य कमाया, एकादशी आदि व्रत करने से, कथा सुनने से, कीर्तन करने से, नाम जप करने से, जो भी आपने पुण्य कमाया वो पुण्य भगवान को समर्पित किया तो भगवान अनंत हैं। अनंत भगवान में पुण्य समर्पित करने से भगवान क्या कहते हैं कि उसका जो फल है सुख, वो समर्पित करने वाले, पुण्य समर्पित करने वाले को अनंत काल तक सुख प्रदान करते, अनंत सुख समर्पित कर देते। अनंत सुख वो अनंत पुण्य समर्पित करने वाले व्यक्ति को भगवान प्रदान करते हैं, जो अनंत काल तक वह जीव सुख का उपभोग करता है, अनंत काल। तो भगवान में उत्तमोत्तम वस्तु समर्पित करनी चाहिए, कभी रद्दी खाते की चीज समर्पित नहीं करनी चाहिए भगवान। अगर उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो उत्तमोत्तम वस्तु भगवान में समर्पित करो। अगर वस्त्र समर्पित करना है तो उत्तमोत्तम वस्त्र भगवान को समर्पित करो। अगर फल समर्पित करना है तो उत्तमोत्तम फल भगवान में समर्पित करो। अगर धन समर्पित करना है उत्तमोत्तम अधिक से अधिक धन समर्पित करो। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। सत्यनारायण की कथा कराएंगे तो दुकानदार से कहेंगे कल सत्यनारायण की कथा कराएंगे भाई, सत्यनारायण कथा का सामान, तो वही रद्दी खाते का सामान। दुकानदार जानता है कि रद्दी खाते का ऐसा अंगोछा देगा जिसमें जो मार दो पार निकल जाए। रद्दी खाते का गोला देगा छोटा सा, रद्दी खाते की सामग्री देगा। फल की दुकान पे जाएंगे तो लूले लंगड़े सड़े गले केले ले आएंगे, वैसा ही सड़ा गला सुख मिलता है, वैसे ही रद्दी खाते का सुख मिलता है। तो उत्तमोत्तम अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु समर्पित करो, तब उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। भगवान में हमेशा अच्छी वस्तु, अच्छे से अच्छी वस्तु समर्पित करनी चाहिए। भगवान में कभी बुरी वस्तु, बुरे विचार, बुरे कार्य
पाप आदि ये सब नहीं समर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान में जो वस्तु समर्पित करता है, जैसी वस्तु होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। भगवान में अगर पाप समर्पित करोगे तो पापों का फल दुख है, तो अनंत गुना दुख आपको भोगना पड़ेगा, अनंत गुना दुख, अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। ये धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के मुख से हमने ये इस श्लोक का अर्थ सुना था, वही हम आपको सुना रहे हैं। जब हम काशी में पढ़ते थे तो स्वामी जी उस समय वहां पर थे, तो जब हमारी पाठशाला की छुट्टी हो जाए तो अपने कंधे पे बस्ता ला दे, और कलकत्ता के सेठ थे बहुत बड़े धर्मात्मा, जिन्होंने वृंदावन में स्वामी जी के कहने पर धर्म संघ की स्थापना की। धर्म संघ विद्यालय के संचालक धानुका जी मारवाड़ी सेठ थे राजस्थान के। तो उनका बहुत बड़ा भवन है, उस भवन का नाम उन्होंने बिहारी भवन रखा, वृंदावन बिहारी भवन, वो काशी में। तो स्वामी जी वहां पर चातुर्मास कभी कभी किया करते थे। तो पाठशाला से छुट्टी हुई और हम वहीं चले जाते थे। स्वामी जी आते थे, फिर कथा सुनाते थे। बड़े बड़े वाइस चांसलर, बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े बड़े बुद्धिमान आचार्य, ये सब उनकी कथा में बैठते थे। और साधारण कोई बैठ भी जाए तो उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि समझ में नहीं भी आ रहा है लेकिन वो उठ नहीं सकता था। समझ में आ रहा है तब तो ठीक ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। उनकी तो जो हिंदी भी बोलते थे वो भी संस्कृत निष्ठ हिंदी होती थी, संस्कृत निष्ठ हिंदी होती थी। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के, देश विदेश के बड़े बड़े लोग बैठते थे, बुद्धिमान लोग। और कोई वैसा आ जाए तो वो भी बैठा रहता था, उठता नहीं था स्वामी जी की तरफ देखते ही। उनका तो स्वरूप ही इतना दिव्य था। तो एक बार एकादश स्कंद की कथा, लोगों ने कहा स्वामी जी एकादश स्कंद की कथा सुनाएं 2 महीने। स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, तब हम वहीं पहुंच गए। हमने बड़े ध्यान से सुना, वही भाव हम आपको यहां सुना रहे हैं। तो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये गीता का श्लोक है कि भगवान किसी के पुण्यों को ग्रहण नहीं करते, किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते। जो पुण्य पाप समर्पित करता है तो पुण्य पाप का जो फल है सुख और दुख भगवान समर्पित करने वाले को ही लौटा देते। कैसे? का प्रतिमुख श्री, जैसे दर्पण में हम लोग अपना मुंह देखते हैं तो हमारा मुंह दर्पण में प्रवेश नहीं करता है। किसी का मुंह दर्पण में अंदर घुस जाता है क्या? नहीं, वो इतना स्वच्छ होता है कि हमारी जो आंखों की वृत्ति है उसको लौटा देता है। तो जैसा मुख होता है वैसा ही उसमें दिखाई देता है। हमारा मुख जो है दर्पण में प्रवेश नहीं करता है। वैसे ही भगवान में जो वस्तु समर्पित की जाती है भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। उसका जो फल है उस समर्पित करने वाले को अनंत गुना प्रदान कर देते हैं। तो भगवान में उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए उत्तमोत्तम वस्तु समर्पित करनी चाहिए। कभी भी भगवान में कोई खराब वस्तु समर्पित न करे, कभी भी भगवान को अपने पाप समर्पित न करे। जो लोग कहते हैं ना कि पाप बुराइयां ये भगवान को समर्पित कर दो, और मूर्ख हैं, वो जानते नहीं है। भगवान को कभी भी कोई भी बुरी वस्तु, खराब वस्तु, अपवित्र पाप आदि कभी समर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। अपने शरीर के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा,
अपने मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी पुण्य उत्पन्न करें, जो भी पुण्य प्राप्त करें, वह भगवान को, नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। जब ऐसा करोगे तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। मरते समय जो समस्त सांख्य योग वेद शास्त्र मनुष्य शरीर धारण करने का जो मूल रहस्य है उसकी प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति? अंतिम में मरते समय भगवान नारायण में मन लगेगा। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर पहने, पैरों में पैंजे बुनू पर, कमर में करधनी, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, गले में कौस्तुमणि बनमाला, श्रीवत्स की रेखा वक्षस्तर पर जगमगा रही है। मकराकृत कुंडल धारण किए हुए है, दिव्य सोने का मणियों से मंडित रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, नीले नीले घुंघराले बाल जिनके मुखमंडल पर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे मधुर मधुर मुस्कुराते हुए, जिनके शरीर का रंग है नीले नीले बादलों के समान, नीलमणि के समान, नील कमल के समान जिनके शरीर का रंग है, ऐसे भगवान मधुर मधुर मुस्कुराते हुए मरते समय आपके सामने विराजमान होंगे। आपका मन भगवान के दिव्य रूप में लगेगा और नारायण नारायण कहते हुए शरीर छोड़कर आपको भगवान के ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हो गया सब? अच्छा, इस प्रकार अच्छा अच्छा देखो शास्त्री जी कह रहे हैं, हमारे आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं और बड़े समझदार हैं, शीलवान हैं। कह रहे हैं कि लोग प्रश्न करते हैं कि यज्ञ में धोती पहनना ही क्यों उत्तम माना गया है और पैंट आदि क्यों नहीं उत्तम माने गए। यज्ञ ही नहीं, जितने भी पूजा पाठ हैं, चाहे आप भगवान का अभिषेक करा रहे हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा कहलवा रहे हैं ब्राह्मण से घर में, चाहे कहीं छोटा मोटा हवन करा रहे हैं, अपने घर में एकांत में बैठ के स्वयं पूजा कर रहे हैं, तो उसमें पैंट नहीं पहनना चाहिए, पैंट नहीं पहनना चाहिए। अशुद्धि की भी दृष्टि है और देवता ऋषि पितरों की भी दृष्टि है इसमें, देवता ऋषि पितरों की भी दृष्टि है। कहा कैसे? कहा आप इसको अन्यथा मत ले रहे, जो शास्त्र की बात है वही सुना रहे। जब लोग शंका करते हैं तो जो पाजामा होते हैं या वो जो पैंट होता है, या तो इधर को करके तब इधर इंद्री निकाल करके लघु शंका करते हैं, या इधर से हटाकर इधर से तब लघु शंका करते इंद्री निकाल करके, या जो है बीच में ये जो पैंट होता है उसे बीच में खोल करके और तब लघु शंका करते हैं। ऐसे जो लघु शंका करते हैं वो लघु शंका पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को प्राप्त होती है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। और धोती पहनने वाले, धोती में भी ऐसे नहीं करना चाहिए, धोती के पीछे से लांग खोल करके और तब लघु शंका करनी चाहिए। तो न देवताओं को मिलेगा, न ऋषियों को मिलेगा, न पितरों को अपमान होगा। और दूसरी बात, धोती पहनने वाले प्रायः बैठ करके लघु शंका करते हैं, हाथ पैर मुख धोते हैं, लेकिन पैंट पहनने वाले प्रायः खड़े ही होकर के करते हैं, सब पैंट के ऊपर छींटे आते हैं।
कितनी सावधानी से करो, बिना छींटे का आपका पेंट रहेगा ही नहीं। तो जो धोती है ये हमारी भारतीय ऋषि महर्षियों की परंपरा की है, और ये जो पेंट है ये ईसाइयों का है, ये हमारे देश का नहीं है। ये पहनावा ये ईसाइयों का है। जब अंग्रेज आए तब से इसका प्रचार प्रसार हुआ, उससे पहले नहीं था। तो ये जो धोती है, पंचकक्षीय धोती पहनना चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष की जलवायु के अनुसार है। आजकल पैंट पहनने वालों को किसी को भीतर कैंसर हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन धोती पहनने वाले को कभी हुआ? उसके अंदर बाहर सब वायु आती है जाती है, सब बहुत अच्छा रहता है। तो पंचकक्षीय धोती पहन करके ही यज्ञ भजन पूजन अपने घर में करो या बाहर करो, यही उचित होता है, यही उचित होता है। और या भीतर लंगोटी पहनकर ऊपर अचला पहन लो, ये भी विधान है, ये भी विधान है, ये भी विधान है। लेकिन कक्ष जरूर होना चाहिए। चाहे लंगोटी का कक्ष माने कांच, जिसको कांच कहते हैं, उसी को संस्कृत में कक्ष कहते हैं। और चाहे धोती का लगा हुआ हो, इसको ऐसा वस्त्र पहनने वाला जब यज्ञ भजन पूजन करता है, उसी को देवता ऋषि पितर ग्रहण करते हैं। और ये पैंट पहन के करने वाला इनका ग्रहण नहीं करते। इसका तो सर्वथा निषेध है, सर्वथा निषेध। इस प्रकार से अपने शंका हो किसी के हृदय में कोई भी, तो हमसे पूछ सकता है और हम उसका निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। किसी के भी हृदय में जी क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ घी और सामग्री को दोनों साथ में कैसे चढ़ाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। बिना पत्नी के किसी भी गृहस्थी का, किसी भी शास्त्रीय कार्य में, हवन आदि में किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं होता। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस समय उनकी पत्नी सीता जी चली गई थी, तो कुशा की सोने की सीता जी बनाई गई थी, और उनमें आवाहन करके तब उनके दाहिने अंग में बैठाकर तब वो वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ पूर्ण किया, अश्वमेध यज्ञ। और आजकल जो गृहस्थी धर्मात्मा लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें और जितने भी लोग हैं जो हवन में पास में बैठते हैं, उनकी पत्नियां दाहिने अंग में विराजमान रहे लक्ष्मी स्वरूप में, और वो केवल देखती रहें, और उनका वस्त्र और पति के अंगोछा का वस्त्र गांठ बांध के बैठे, तो पति जो पुण्य करेगा वह पुण्य उनको भी प्राप्त होगा, वही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन उनके हाथ से देवता लोग आहुति स्वीकार नहीं करते हैं। पुरुष के हाथ से भी, वो भी पुरुष जिसके यज्ञोपवीत पहना हो, जिसके चोटी हो, ऐसा चोटी और यज्ञोपवीत से युक्त जो जजमान है उसके दाहिने अंग में और पत्नी विराजमान रहे, और वो घी चढ़ाया जाता है पहले। इदम सृष्टिकृतम, क्या अग्नये स्वाहा, इदम सृष्टिकृतम, और फिर एक बूंद उसमें डाली जाती है, उसमें जो रहता है कटोरी, सुरवा कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें डाला जाता है। और जो लोग बैठे हैं उनको सामग्री डालनी चाहिए, पत्नियां बैठी रहे, ये विधि है। और बाद में जब वसुधारा होती है, जब घी की केले के पत्ते खोले में रब रख करके, तो उस समय केवल पति ही
अग्नि में वसुधारा घृत का समर्पण करते हैं अग्नि में, ये विधान है। अगर कोई पत्नी आहुति देती है तो फिर वो यज्ञ, वो हवन खंडित हो जाता है। परम श्रद्धे गुरुजी के द्वारा जो समस्या का निदान किया गया है, वो सभी हमारे दर्शक और सुनने वाले हैं उनको अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि सामग्री क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए महिलाओं को। उसका तात्पर्य यह है कि भगवान रामचंद्र जी ने जब यज्ञ किया था उस समय उनकी पत्नी को रावण ले गए थे, तब भी रावण जब उन्होंने यज्ञ किया था तो रावण भी उनकी पत्नी सीता जी को लेके आए और जब यज्ञ को पूरा किया। मैं नहीं, जब सीता जी चली गई थी ना, तब उसके बाद यज्ञ किया था। अच्छा, हाँ, जब वन में छोड़वा दी थी, जंगल में चली गई थी। चलो ठीक। मैं गुरु को नमन करते हुए अपने विचारों को वापस लेता हूँ। आपने जो ज्ञान दिया वो बहुत ही महमूल हम सब लोगों के लिए है। और बोलो सनातन धर्म की, बोल गुरु जी की, आज के आनंद की, जोर से बोलो। मालूम पड़ा गुरु जी का सम्मान हो रहा है। बोल आदरणीय गुरु जी की, परम पूज्य गुरु जी की, आज के आनंद की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भोले बाबा शंकर चिंतन महाराज की, बोल बेलोन वाली मैया की। धन्यवाद साहब। ऐसे ही जब पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, उसमें भी पुरुष का ही विधान है, पत्नी का विधान नहीं है। पत्नी पास में बैठी रहती है और पुरुष भी अस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा हाथ में कुश तिल और जौ लेकर के देवता ऋषि पितरों का तर्पण करते हैं। पत्नी नहीं करती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अच्छा, और कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलो। परमादरणीय श्रद्धेय गुरु महाराज के चरणों में सिनवा। गुरु जी, अभी आपने कहा धोती, केवल धोती। हाँ। साधारणतया हम लोग पजामा पहनते हैं। निषेध है। पजामा का शुद्ध नाम है अपान जमा पाजामा। जिसमें अपान जमा हो जाए, अपान वायु, उसी को पाजामा कहा जाता है। तो ये सब हमारे देश का नहीं है। ये पाजामा और पैंट, ये पाजामा जब से यहाँ पर इस्लाम धर्म आया तब से पाजामा, और जब से ईसाई आए तब से ये पैंट की ये चलन चला है। हमारे यहाँ तो शुद्ध धोती, पंच कक्षीय धोती या कटी वस्त्र, भीतर लंगोटी पहने हो तो ऊपर से कटी वस्त्र, आगे भीतर लंगोटी नहीं है तो पंच कक्षीय धोती का विधान है। धन्यवाद गुरुदेव जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धोती पहनना अपने आप में बहुत कठिन प्रक्रिया है। अरे कोई इतनी ऐसी कठिन नहीं है जो युद्ध की भूमि में जो कठिनता होती है वो तो पहन लो, कुछ नहीं। या तो बनी बनाई धोती आती हैं, एक दो खरीद के रख लो, 50-100 रुपए की आती है, अपना पहन लो पूजा करते समय। धन्यवाद। और मैं यहाँ पंडाल में बैठे प्रवचन सुनने वाले को पूछना चाहता हूँ, ये कोई प्रश्न हो आपकी जो समस्या हल नहीं हो रहा पाए हो, वो अपने आज के गुरुजी से पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रश्न पूछने वाले बहुत ही कम होते हैं, है ना। सुनना उनका भी जो थोड़ा ही होता है, कुछ इधर उधर बातें घूमती रहती हैं दिमागों में। जो मुख्य प्रश्न होता है वो आदमी कोई पूछना नहीं चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने
ये सांते के पंडित है ना, ये जावे से पूजेगी। अच्छा बहू पूजेगी। अच्छा, ये जैसे नौ देवी का हवन करती हैं, सहस्र चंडी यज्ञ हो रहा है। हवन करती हैं तो ये सहस्र चंडी यज्ञ हो रहा है। हाँ जी, श्री राधे। एक सतचंडी होता है। सतचंडी यज्ञ में दुर्गा सप्तशती के होमात्मक या पाठात्मक 100 पाठ होते हैं या 100 आहुति, दुर्गा सप्तशती के श्लोक बोल करके आहुति दी जाती है। तो ये होमात्मक सहस्र चंडी यज्ञ हो रहा है। तो इसमें 1000 बार दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के द्वारा आहुति दी जाएगी। 1000 बार। ये सहस्र 1000 माने संस्कृत में उसको कहते हैं सहस्र। 10 सहस्र माने 10,000, 1 सहस्र माने 1000। तो ये जो आहुति दी जाती हैं, तो इससे अंतिम में जब आरती होगी, पूजा होगा, तो अंतिम में एक क्षमा पराधन स्तोत्र बोला जाता है। न मंत्रम नो यंत्रम, ये बोला जाता है। तो उसमें भगवती से ये प्रार्थना की जाती है, हे माँ, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, हे पराम्बा पराशक्ति, मेरे से कोई भी अपराध हो गया हो, कोई भी अपराध हो गया हो, उसको आप क्षमा कर देना। न मैं मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, मैं तो बस यही जानता हूं कि आप मेरी मां हो और मैं आपका बालक हूं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, इस संसार तो जगत जननी हो, सारे संसार की अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी हो, जननी हो, माता हो। एक जो साधारण माता होती है, पुत्र कितना भी उसको सताए, उसको दुख दे, उसको परेशान करे, तब भी मां यही चाहती है कि मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे, सुखी रहे। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। गोपियों ने, भगवान कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से जब प्रकट हो गए तो प्रश्न किया, कहा, हे भगवान, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वो हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और तीसरे वो हैं कि कोई प्रेम करे न करे, किसी से प्रेम ही नहीं करते। तो हे भगवान, आप इन तीनों में से कौन से हो? आप प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो या प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हो, या कोई प्रेम न करे किसी से प्रेम ही नहीं करते हो? आप इन तीनों में से कौन से हो? जो संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं, तो भगवान ने कहा, देखो देवियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, उसका प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता है। जैसे आपकी कन्या का विवाह हुआ, पुत्र का विवाह हुआ, नातेदार रिश्तेदार भाई बंधुओं को बुलाया, स्वागत सत्कार किया, खूब भोजन खिलाए, दक्षिणा दी, प्रसन्न किया। जब उनकी कन्या का, उनके पुत्र आदि का विवाह हुआ, तो उन्होंने आपको बुलाया, खूब भोजन कराया, खूब प्रेम दिखाया, दक्षिणा दी, प्रसन्न किया आपको। तो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, उसका प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है। और जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करता है,
उसका दिव्य प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कौन करते हैं? गुरु, माता, पिता और महापुरुष। गुरु की सेवा शिष्य करे न करे, कभी आए ना आए, लेकिन गुरु यही चाहता है, हे भगवान मेरा शिष्य हमेशा सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। गुरु यही चाहता है। आजकल के जैसे गुरु नहीं, जो गली गली गुरु फिरे, कोई मंत्र ले जाओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दे जाओ, ऐसे गुरु नहीं। आजकल तो गरी गरी गुरु घूम रहे हैं, उनके एजेंट लगे हुए हैं, चलो वो बहुत अच्छे हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अब किस किस का नाम लें? उन गुरुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कोई जेल में पड़ा है, किसी की जमानत हो रही है, किसी पे केस लगे हुए हैं, किसी की बड़ी दुर्दशा हो रही है। ऐसे जो नकली गुरु हैं, उनसे कोई कहे तो कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसको सुना करके अपने को भगवान से बड़ा साबित करते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है। अरे गुरु हो चाहे कोई हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ये मूर्ख लोग इसकी उल्टी व्याख्या करते हैं। गुरु को गुरु क्यों बनाया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है। गुरुर न सच्चात स्वजनो न सच्चात माता न सच्चात दैव न सच्चात नमो चयेत यह समुपेत मृत्युम। ये ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से, प्रजाजनों से कहा कि हे प्रजाजनों, हे पुत्रों, वो गुरु गुरु नहीं जो अपने शिष्य का मन भगवान से हटाकर विषयों में लगा है, अपने हाड़ मांस के पुतले में लगा है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह तो गोरू है, वो पशु है, पशु है, मूर्ख है। गुरु वही है जो अपने शिष्य का मन संसार से, विषयों से हटाकर भगवान के स्वरूप में लगाए, वही गुरु गुरु है जो भगवत प्राप्ति कराए। आजकल के गुरुओं को देखो, कोई चला जाए तो बस अपना फोटो दे देंगे, कोई अपनी रामायण बना रखी, आशा रामायण, आशा चालीसा, जन क्या है उसको दे देंगे। अरे तुलसीदास जी ने रामायण बनाई, हनुमान चालीसा बनाया, उसके लिए तो कहेंगे नहीं, और अपना अपना दे देंगे बना बना करके। उनकी दुर्गति देखो, जेलों में पड़े। ऐसे गुरुओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो अच्छा गुरु होता है वो क्या करता है? का उसका शिष्य उसकी सेवा करे न करे, वो यही चाहता है कि मेरा शिष्य हमेशा सुखी रहे, भगवान से स्तुति करता है। माता पिता की सेवा पुत्र करे न करे, लेकिन माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे। कोई माता पिता ये नहीं चाहते मेरा पुत्र दुखी रहे। और महापुरुष, महापुरुष जो होते हैं, सारे संसार को जो सुख देना चाहते हैं, उनकी कोई बात माने न माने, वो यही चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहे, जीव मात्र सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने 1966 में भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत माता के माथे पर लगा हुआ गोहत्या रूपी कलंक के टीकों को मिटाने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस समय न ये टीवी थे, न इतने अखबार थे, कुछ नहीं था। उस समय 10 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए और पार्लियामेंट के सामने सारी व्यवस्था हुई सब लोगों की। इंदिरा उस समय नई नई प्रधानमंत्री बनी और उसने गो भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी, गोली चलवा दी। गो भक्त लोग गऊओं को अपने साथ में ले गए
उसमें सैकड़ों हजारों गौएं मारी गईं, गोभक्त मारे गए, साधु मारे गए, संत मारे गए। वहां पुलिस के द्वारा इंदिरा ने यह कांड कराया था, जो आज तक इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। उस समय का दिल्ली में एक ही पत्रकार है जो अभी जीवित है, जिन्होंने आंखों से अपनी इस घटना को देखा। इंदिरा ने उन गोभक्तों को मरवाने के लिए दिल्ली पुलिस से कहा, दिल्ली पुलिस हिंदू, उन्होंने मना कर दिया, कहा हम नहीं करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस बुलाई गई उन गोभक्तों को मरवाने के लिए। उस समय गुलजारी लाल नंदा ये गृह मंत्री थे, उनको बताया ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, और सारी व्यवस्था कर दी मरवाने के लिए। स्वामी करपात्री जी महाराज को तिहाड़ जेल में बंद कराकर और खूंखार कैदियों के द्वारा उनके हाथ में रॉड लोहे की देकर उनको पिटवाया, मरवाया। उनको बचाने के लिए बहुत से गोभक्त उनके ऊपर गिर गए, किसी का सिर फट गया, किसी की बाह टूट गई, किसी का पैर टूट गया, कोई मर ही गया। स्वामी जी की आंख, सिर सब फट गए थे। बहुत दिन में उनकी आंख ठीक हुई थी। उसी समय खून से नहाए हुए एक साधु ने इंदिरा को शाप दिया। स्वामी जी ने मना किया कि मत शाप दो, मत शाप दो, ये ऐसा समय है जो हमारी कोई अच्छी बात भी नहीं सुन रहा है, इसका फल ये अपने आप भोगेगी। लेकिन वो साधु बहुत क्रोध में था, सिर फटा हुआ था, कान कटा हुआ था, हाथ पैर टूटे हुए थे। अपने कमंडल का जल उसने हाथ में लेकर और इंदिरा को शाप दे दिया और कहा, रे इंदिरा, तेने जिस प्रकार हम गोभक्तों को, हम साधुओं को, संतों को, गऊओं को जैसे आज गोली से मरवाया है, वैसे ही तेरा वंश भी नाश होगा, तेरे वंश का भी नाश होगा, तेरे वंश का नाश होगा। राहुल मरा आकाश में, उसका लड़का राहुल था, और राजीव मरा मद्रास में, और संजय, संजय नाम था, संजय मरा हवाई जहाज में आकाश में, और राजीव मरा मद्रास में, और इंदिरा मरी आवास में, आवास में मरी। ये संतों का शाप है। संतों के पास में न कोई गोली होती है, न तोप होता है, न तमंचा होता है। साधु के पास वाणी होती है, वज्र के समान वाणी। अब आगे जाने क्या होगा, तो ये साधु का शाप लगा हुआ है, साधु का शाप। कहते हैं क्या बोल रहे, हम तो भूल जाते। हाँ है? हाँ, तो सहस्त्र चंडी जो यज्ञ है, इसमें जो है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अंतिम में समाप्त पराधन स्तोत्र में यह कहा गया है। गोपियों ने यही कहा था कि प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो कि प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हो, कि प्रेम कोई करे न करे किससे प्रेम करते हो। तो भगवान ने कहा, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है उसका निस्वार्थ प्रेम नहीं, उसका छल कपट युक्त स्वार्थ का प्रेम होता है। और जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं वो माता पिता गुरु और महापुरुष होते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने गोहत्या बंद करने के लिए, भारतवासियों के सुख के लिए इतने प्रयत्न किए, इतने प्रयत्न किए, लेकिन उनको किसी ने माना नहीं। आज देखो, आज तक भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है। पहले ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब हमारा भारतीय वर्ष था। आज वहां एक भी गौ नहीं रह गई, एक भी ब्राह्मण नहीं, एक भी क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, एक भी वहां पर पीपल का वृक्ष नहीं। वहां सबको काट काट के खा गए, सबको बर्बाद कर दिया। एक भी तुलसी का पेड़ नहीं। जहां तुलसी होती है, पीपल होता है, ब्राह्मण होता है, गऊ होती है, जहां मंदिर होते हैं, उनका दर्शन करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन उन देशों के सब नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए वहां के रहने वाले सब हिंसक हो गए, हिंसक हो गए।
आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं, क्रूर हो गए, निर्दयी हो गए, बमों को पेट से बांध करके मार रहे हैं, मर रहे हैं। ये दुर्दशा हो रही है। इस क्रूरता से बचाने का एक ही उपाय है, गौओं की सेवा, माता पिता की सेवा, तुलसी का सिंचन, पीपल का दर्शन, मंदिरों का पूजन, ये सब होना चाहिए। तो जो कोई सेवा करे न करे, कोई बात माने न माने, महापुरुष कितने भी कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन संसार के जीवों के सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी आप जहां जाते हो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो बोलते हो, प्रवचन करते हो, कोई आपकी बात सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्या बात है, आप इतना प्रयत्न क्यों कर रहे हो? तो स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया। स्वामी जी ने कहा, देखो सुनो, एक मल्लाह था, वो मल्लाह नदी में इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लोगों को लाता था, ले जाता था। एक बार नाव में लोगों को बैठाकर और जब बीच नदी में पहुंचा, उसी समय तूफान आ गया, तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी, नाव डूबने को तैयार हुई। उसने सोचा कि नाव डूब गई तो मैं भी इसके साथ में डूब जाऊंगा, इसीलिए पहले ही वह बल्ली छोड़ करके, वो पतवार छोड़कर गंगा वो नदी में कूद गया और वो नाव डूब गई, लोग मर गए, वो तो निकल गया तैर कर। जब वो मर करके जब संयमनीपुरी पहुंचा, यमराज धर्मराज के दरबार में जब वहां पहुंचा तो चित्रगुप्त से कहा, इसका बही खाता देखो। जो उसके नाम का कोट नंबर दबाया, कहा महाराज इसने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया है, लेकिन इससे एक गलती हो गई है, इसीलिए इसको नरकों की यात्राएं, नरक में जाना पड़ेगा। कहा इससे क्या गलती हुई है? कहा इससे ये गलती हुई है कि इसने अंतिम समय में नाव की पतवार छोड़ दी और लोग डूब गए। तो वो जीव कहने लगा कि भाई मैं भी डूब जाता तो? कहा तू भले ही डूब जाता, अंतिम श्वास तक प्रयत्न करता बचाने का, अंतिम श्वास तक प्रयत्न करता बचाने का, तो तेरे को ये पाप नहीं लगता। तो वैसे ही हम अंतिम श्वास तक प्रयत्न करेंगे धर्म की रक्षा करने का और गौ हत्या बंद करने का, गौओं की रक्षा करने का, हम अंतिम श्वास तक प्रयत्न करेंगे। स्वामी जी ने अंतिम श्वास तक प्रयत्न किया, अंतिम श्वास तक। और तीसरा प्रश्न था कि कोई प्रेम करे न करे, किसी से प्रेम ही नहीं करते, तो ऐसे कौन होते हैं? कहा ऐसे होते हैं आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, जिन्होंने अपने ही शरीर में गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करके वेदांत का श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, समाधि लगाई है, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, जो ज्ञान की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका में पहुंच गए। ऐसे जो ब्रह्मज्ञ हैं उनकी कोई सेवा करे न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते, उनसे कोई प्रेम करे न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो तो प्रेम रूप ही हो गए हैं। प्रेम हरि का रूप है, हरि प्रेम स्वरूप, एक है द्वय में लसे ज्यों सूरज और धूप। जो प्रेम है और भगवान का स्वरूप है, वो दोनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। आजकल लोग कहते हैं कि इस लड़की का इस लड़के से, इस लड़के का इस लड़की से प्रेम हो गया है। वो प्रेम शब्द का दुरुपयोग करते हैं, वो प्रेम नहीं हो गया है, वो राग हो गया है। वहां पर राग शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वो राग हो गया है। जो अपने अनुकूल होता है उसमें राग होता है, प्रेम नहीं होता है, और जो अपने प्रतिकूल होता है उससे द्वेष होता है। ये राग और द्वेष, यही भगवान की प्राप्ति के दो चोर हैं। इन राग द्वेष के चक्कर में सारा संसार पड़ा हुआ है। वो प्रेम शब्द का दुरुपयोग करते हैं। यम आत्मा परानंदा पर प्रेमास्पदम यतः मानुभवम न भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते। प्रेम माने भगवान का स्वरूप, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की लेश मात्र भी जगह नहीं है।
जहां भोग विलास की बिल्कुल तिल भर भी जगह नहीं है। ऐसा जो शुद्ध प्रेम है वही भगवान का स्वरूप है। सातु परम प्रेम रूपा। नारद जी ने भक्ति सूत्र पहला सूत्र लिखा है कि सा माने वो जो भक्ति है, भगवान की भक्ति, वो प्रेम स्वरूप ही है। प्रेम रूप है, प्रेम रूप है, प्रेम रूप है। तो महापुरुषों की और तत्व ज्ञानी की कोई बात माने न माने, सेवा करे न करे, किससे प्रेम करे? वो तो सारे संसार को ही प्रेम रूप देख रहा है, वो सारे संसार को ही ब्रह्म रूप देख रहा है। सर्वम खल्लमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सारा संसार ही उसके लिए ब्रह्म रूप प्रेम रूप है। वो किससे प्रेम करे, किससे नहीं करे? ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं संसार में। ऐसे संतों की जो सेवा करता है, जो ताकि सेवा करत संचित सुकृत सो लेत, और दोष दृष्टि तेहि में लखे सो पाप फल लेत। इस संसार में जितने भी ये संसार के सुख हैं, ये बिना पुण्यों के प्राप्त नहीं होते। लेकिन भगवत जन्य जो सुख है, जो भगवत प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान रूप जो सुख है, वो बिना पुण्यों को कैसे मिलेगा? उसके लिए तो अनंत पुण्य चाहिए। जिसके पास अधिक पुण्य होते हैं उसी को भगवत तत्व साक्षात्कार होता है, भगवत तत्व साक्षात्कार होता है। तो ये जो यज्ञ है ये भगवती का है, भगवती प्रेम रूपा है, ज्ञान स्वरूपा है। उनकी जो शरण में आएगा और क्षमा याचना करेगा, हे मां आज तक मेरे से जो पाप हुए हैं उनको क्षमा कर देना। भगवती को समर्पित नहीं करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान से, भगवती से अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। भागवत जी में आया है ना, दिति से कहा है कश्यप ऋषि ने, अरे दिति तेने मेरी बात को नहीं माना, धर्मशास्त्र की बात को नहीं माना, और तेने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ये सब उपद्रव किया है। जा तेरे गर्भ से एक नहीं दो दो दुष्ट पैदा हुए। तो दिति घबरा गई। दीदी घबरा करके रो करके भगवान शंकर की स्तुति की और अपने पति के चरणों में प्रार्थना करने लगी। तो उन्होंने कहा, देख तेरे गर्भ से एक नहीं दो दो दुष्ट तो पैदा होंगे, लेकिन तेरे एक पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी के लिए महाभागवत बहुत सुंदर वहां श्लोक है। तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि संसार में दो प्रकार के पापी होते हैं। एक पापी वो हैं कि जिनको पाप करने के बाद भीतर गिलानी होती है, अरे मैंने ये क्या पाप कर दिया, अरे राम 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 राम, हे शिव हे शिव। उनको प्रायश्चित भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब जो हो गया सो हो गया, भविष्य में मैं कभी पाप नहीं करूंगा, आपका भजन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा। ऐसा कहते हैं और ऐसा जो करते भी हैं। तो उनको जो पाप किया है, पाप का जब फल भोगने का समय आएगा तो सहज में ही वो फल भोग जाएगा, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। और दूसरे वो पापी होते हैं, पाप करने के बाद उनके हृदय में गिलानी नहीं होती, उनके हृदय में दुख ही नहीं होता। वो ये सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया, वाह, बड़े खुश होते हैं। ऐसे जो पापी होते हैं उनको उस पाप का जो फल है, दुख, वह पूर्ण रूप से भोगना पड़ता है। तो पाप अगर किसी से जान करके अनजान में, जान अनजान में हो गया है तो भगवान को समर्पित न करे, भगवती को समर्पित न करे, बस उनसे क्षमा याचना करे, क्षमा याचना करे। हे भगवती, हे जगत जननी, हे पराम्बा पराशक्ति, मेरे से ये पाप हो गया है, अब भगवान, हे भगवती, मैं भविष्य में कभी नहीं करूंगा। अपिचे सुदुराचारो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईसा। गीता में भगवान कहते हैं
एक दुराचारी होता है, एक सुदुराचारी होता है। एक दुराचारी कहते हैं जो व्यभिचार करने वाला होता है। एक महाव्यभिचार करने वाला पापी भी अगर भगवान की शरण में आ जाता है और फिर पाप नहीं करता तो उसको पापी नहीं, उसको साधुरेव समन्तव्य, उसको सज्जन ही समझना चाहिए। तो हम लोगों से आप लोग जो भी भगवान भगवती की स्तुति करें और क्षमा याचना करें तो भगवती बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, सबके दोषों को क्षमा कर देंगी और सब सुखी रहेंगे। बोलो श्री देवी मैया की। अब आज हम चले जाएंगे, आज जाएंगे या वो डॉक्टर साहब हमारे पैर को ठीक कर रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है, तो मन करता है 1-2 दिन और रुक जाएं। नारायण नारायण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपने परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से मधुर वाणी से स्वयं को कृतार्थ कर देने वाले वचनों का श्रवण किया। सभी जन खड़े होकर महाराज जी का स्वागत करें। हेलो हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदं हविः प्रजननं वे अस्तु दशाभिरग्ं सर्वगणं सुवस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदा शिव शिवारंभ शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम
सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाव्यां मा ओतामृततपसिये शानो जदन्नेनातिरो हति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूता नित्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो व्यकरामत शासनानाशने अभिततो विराडय यदद्विराजो अधिपुरुषः सजातो अतियार्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्धजियात् सर्वा होता संधृतं पिरेखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च बोलिए दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। सायंकाल सायंकाल को लगभग 7 बजे से श्री दीपक पालीवाल जी के सानिध्य में उनकी देखरेख में भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका पराम्बा जगत जननी श्री दुर्गा देवी मां भगवती का जागरण होगा। कुछ समय के लिए भजन संकीर्तन आदि भजन संध्या होगी। तो आप सभी शाम को 6:30 पौने 7 के आसपास पांडाल में आवें और मां भगवती के मधुर भजनों का श्रवण करें, आनंद उठाएं, पुण्य लाभ उठाएं। मां भगवती का देवी जागरण होगा शाम को 7 बजे। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत विशेष बुलावे की अपेक्षा न करें, क्योंकि सामूहिक कार्य में समस्त समाज सेवी नगरवासी आदि आमंत्रित हो ही जाते हैं। तो आपको इसे ही व्यक्तिगत बुलावा समझ लेना चाहिए। आप सायंकाल 7 बजे आवें और मां भगवती का देवी जागरण सम्मिलित हों और उसका आनंद लाभ उठाएं। धन्यवाद।